खालिद चिश्ती साहब, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स लगनी है गज़ा के अंदर, उसके अंदर भी पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल था जो ट्रंप के साथ बैठे हुए थे उस 20 नुकात की हमायत करने में, और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने उस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में इब्राहिम अकॉर्ड भी और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें पाकिस्तान की तरफ यकीनन वो देखेंगे कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी फोर्सेज के हवाले से, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस दफ़ा जो पीस कीपिंग है ये बहुत चैलेंजेस है जो यूनाइटेड नेशन ट्रेडिशनली करता रहा है मुख्तलिफ इंडोनेशिया में या सोमालिया में या किसी और जगह पर। ये इसलिए डिफरेंट है कि इसमें स्टेक होल्डर जो है, और ख़ास तौर पर जिसको इंगेज किए बगैर पीस मुमकिन नहीं है, वो खुद बहुत पावरफुल है, जो कि इसराइल है। इसराइल इतनी बड़ी, ज़ाहिर है, एक मिलिट्री पावर है, उसकी डिज़ाइन इतने वसी हैं, अमेरिका के पीछे बैकिंग है, तो इसको ये बहुत मुश्किल होगा इन्फोर्स करना। जो चीज़ देखने वाली थी, और मैं कई दिनों से पॉइंट आउट कर रहा था, जब ये प्रेसिडेंट अमेरिका ने ये ब्रूज किया था, ट्रेड का किया था, तो मैं यही कहता था कि ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशन चाहे रबर स्टैम्प बन चुकी है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बहुत होता है जब 150 मुल्क आपके तकरीबन फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर लें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फॉर्मली नहीं कोई, ये अगर होती कोई इस तरह की टेबल मूव तो वीटो कर दिया जाता। तो ये इस बैकड्रॉप में प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ था। लेकिन जो चीज़ देखने की है वो ये है कि इनके रूल्स क्या हैं, यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, इन जो जिस मुल्कों की भी फोर्स आएगी उसकी एम्पावरमेंट क्या है, उसके बायलॉज क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, रूल्स डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। वो उसमें इसराइल की अगर स्टेक ज़्यादा केटर किया जाता है तो फिर ये उतनी मीनिंगफुल नहीं होगी जितनी हम देखना चाहेंगे, ज़ाहिर है। आया ये सिर्फ पुलिसिंग के लिए होगी या किसी का टेररिज्म को रोक सकती है, और टेररिज्म का डेफिनेशन कौन करेगा, वो इसराइल अगर टेररिज्म करे तो वो भी काउंट होगा, या सिर्फ हमास स्पेसिफिक टेररिज्म काउंट होगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद इस पूरे सेटअप के अंदर एक चीज़ पॉजिटिव हुई है कि यूनाइटेड नेशंस की इंडोर्समेंट हो गई है, ये तो फॉर्मल हो गया। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट ग्लोबली, जब भी उनकी पीस कीपिंग फोर्स जाती है, उसके रूल्स ऑफ द गेम्स क्लियर होते हैं, एंगेजमेंट टर्म्स बड़ी क्लियर होती हैं। लेकिन इस सूरत में मैंने जो पहले अर्ज किया कि क्योंकि इसराइल फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है, पीछे अमेरिका है, तो उनकी मर्जी शामिल किए बगैर मुझे नहीं लगता कि किस तरह के होंगे, कितने ट्रांसपेरेंट होंगे और कितने एम्पावर्ड होंगी ये पीस कीपिंग फोर्सेज मुख्तलिफ मुल्कों की जो होंगी।